चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद। आवाज़ आ रही है भैया? आवाज़ आ रही है? एक बार सब लोग लाइक कर दीजिएगा, जैसे क्लास में आ गए हैं ना, एक बार लाइक कर दीजिए, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया गया है, कह रहा आपसे कि बेसिन की संधि जो कि 1802 में हुई थी, निम्न में से किसके बीच हुई थी? वन को ऑप्शन देना है, वन को ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा? चलिए जवाब देखिए आने शुरू हो गए हैं और आपका आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग, जय हिंद सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद, हर हर महादेव। चलिए बताइएगा कि बेसिन की संधि 1802 में निम्न में से किसके बीच हुई थी? यहाँ पर जो आंसर है 1 नंबर में वो ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिए अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था, 31 दिसंबर 1802 को हुआ था, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अनुदान 1766 ईस्वी में किसके साथ हुई संधि से प्राप्त हुआ था? यहाँ पर देखिए 2 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर शाह आलम द्वितीय। याद रखिएगा शाह आलम द्वितीय जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी का अनुदान ये कहा था किसके साथ? तो आपके शाह आलम द्वितीय ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वेदों की ओर लौटो यह नारा जो दिया था किसने दिया था? चलिए बताइएगा वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया वो किसने दिया था? इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर आंसर देना है, लॉक करना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो में भैया लाइक की संख्या नहीं है ना, तो एक बार देख लीजिएगा। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं ध्यान देते नहीं हैं आप लोग, है ना। हम भी मेहनत कर रहे हैं तो अभी उसका भी रिजल्ट तो मिलना चाहिए ना। आप लोगों को रिजल्ट मिलता है तो एक बार लाइक कर दीजिए जितने लोग जुड़े हैं, ठीक है। हमें अच्छे लगने लगता है कि हाँ चलिए प्रारंभ में ही बच्चे जुड़े हैं और लाइक सर पूरे तरीके से किए हैं। तो जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं लाइक कर दीजिएगा और ऑफलाइन भी वाले भी लाइक कीजिएगा। देखो दिया गया वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब आया है। यहाँ पर कोई डाउट नहीं है कि आपकी तैयारी कम है, आपकी तैयारी बिल्कुल दमदार है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगर हम आपसे पूछे भाई, आपसे पूछे कब किया था, तो डेट आपसे पूछा जा सकता है 1875। क्या बताएंगे? 1875 में बताएंगे कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर ऋग्वेद में सूक्तों की जो संख्या है वो कितनी है? बताइएगा कि ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या जो आपकी है वो कितनी है? दोस्तों यहाँ पर याद रखिए ऋग्वेद में आपके ऑप्शन बी 1028 क्या हो जाएगा? 1028 इसका आंसर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की थी? चलिए जवाब देना है, आपका जो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की थी? 5 नंबर में। देखिए 5 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा? ये किया था आपके 1582 में। याद रखिए 1582 में इस धर्म की स्थापना की। लेकिन एक क्वेश्चन ये होता है दीन ए इलाही संवत कब शुरुआत हुई थी? तो 1 साल बाद अर्थात 1583 में दीन ए इलाही धर्म जो था वो एक संवत के रूप में, अर्थात दीन ए इलाही संवत जो स्टार्ट हुआ था वो आपके 1583 में। तो दोनों चीज को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? स्वदेशी के जो समर्थक थे इनमें से दोस्तों क्या हो जाएगा? जब बंगाल विभाजन हो रहा था उसके विरोध में चलाया गया था स्वदेशी आंदोलन, और उसके प्रमुख नेता थे आपके अरविंद घोष। और इस आंदोलन में और भी नेताओं में थे जैसे लाला लाजपत राय है, बाल गंगाधर तिलक है, विपिन चंद्र पाल है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बनेगा दोस्तों डी नंबर हो जाएगा, अरविंद घोष। क्या हो जाएगा? अरविंद घोष, ये आपके आंसर राइट हो जाएगा। नहीं ठीक है ना। और अभी बताया कि और भी समर्थक थे जैसे कि आपके बाल लाल पाल जो थे ये भी आपके समर्थक थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? यहाँ पर जवाब देना है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी दी गई थी वो आपकी कब दी गई थी? यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर बनेगा आपका 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे कि इनको फांसी क्यों दी गई थी, क्या रीजन था कि इनको फांसी देना पड़ा? दोस्तों यहाँ पर बताइए इसका राइट क्या हो जाएगा? दोस्तों लाहौर षड्यंत्र कांड आपने सुना होगा कि लाहौर षड्यंत्र कांड में इन पर मुकदमा चला था और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? क्वेश्चन नंबर 8 लॉक किया जाए। चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों ये है एक संवैधानिक सुधार से था। क्या? संवैधानिक सुधार से था। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो आपका सी हो जाएगा, संवैधानिक सुधार हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि भैया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो प्रस्ताव है इसको और अन्य नाम से जानते हैं, क्या अन्य नाम है? 1919। याद रखिए भारत शासन अधिनियम 1919 को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव कहा जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत शासन अधिनियम 1935 किसकी रिपोर्ट पर आधारित था?
डेली क्लास लीजिए, इसकी गारंटी हमारी से है, हमारी तरफ से है कि जो जीके जीएस इस प्रकार का करंट अफेयर स्टैटिक जीके, इसकी गारंटी हमारी है कि हम पूर्णतः प्रयास करेंगे कि आपके पूरे में पूरे नंबर आए। वैसे पूरे के पूरे नंबर आ सकते हैं जब डेली क्लास लेंगे, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं त्रुटियां आपके जीएस में हो जाती हैं। कब? जब अच्छे से तैयारी ना की जाए। लेकिन पेड एग्जाम में बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल ऊपर ऊपर वाले क्वेश्चन होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि हम पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं, ठीक है ना। जब डेली आप रहेंगे तो आप डेली क्लास लिया करिए, ये समझिए कि हमको इसमें टाइम देना ही देना है, ठीक है। देखिए आपका जो आंसर है भैया 9 नंबर में ऑप्शन बी साइमन कमीशन। याद रखिएगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर ही क्या था, ये आधारित था। तो आप समझेगा यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत शासन अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, इसको गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा। चलिए ऑप्शन को भी देखा करें, जरूरी नहीं। देखिए अगर आपकी अच्छी तैयारी होती है तो आपको देखना है क्या ऑप्शन, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में काटते हुए चले जाइएगा तो कोई ना कोई 2 ऑप्शन बचेंगे और 2 ऑप्शन में से आप थोड़ा सा तुक्का मार दीजिएगा। देखिए 10 नंबर का जो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखिए 1935 शासन अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ब्राजील स्थित सेल्वा क्या है। दोस्तों ब्राजील में स्थित सेल्वा है, और सेल्वा है क्या दोस्तों, सेल्वा ये एक सघन भूमध्य रेखीय वन है, ठीक है ना। अब आप ये मत समझिएगा कि नहीं कहवा हो जाएगा, क्योंकि आपने कहवा साओ पालो मंडी पढ़ी होगी, लेकिन आपने पढ़ा है। लेकिन आप ये तो देखिए कि आपका शब्द क्या है, सेल्वा, कहीं ना कहीं अलग होगा। तो ये अलग क्या है, ये सघन भूमध्य रेखीय जो वन होते हैं, यहाँ पर आंसर जो आनेगा वो आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन भारत की मानक देशांतर रेखा है। मानक देशांतर रेखा आपसे पूछा गया है। देखा जाए तो समय जो आपका टाइम जोन है वो आपको यहीं से ले आता है, और दोस्तों ये आपके जाती है कहाँ से, 82.5 पूर्वी देशांतर। क्या 82.5 पूर्वी देशांतर यहाँ पर होगा, मतलब ऑप्शन क्या हो सकता है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 82.5 पूर्वी देशांतर, मतलब 0 लगाने के लिए भूल गए हैं महाराज जी, है ना। यहाँ पर 82.5 पूर्वी देशांतर, और सी वाला भी सेम कर दिया है, यहाँ पर सी सेम कर दिया है। देखो यहाँ पर क्या है ना, 30 कर लीजिएगा, कोई भी ऑप्शन में 30 कर लीजिएगा, क्योंकि 82.5 है ना, 82.5 और 30 ये होगा, ये सेम कर दिया है। एक में करना चाहिए 0, एक में नहीं करना चाहिए, तो इसमें से सेम आपको है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो इतना पता ही होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है मिल्या निम्न में से किसके लिए जाना जाता है। देखिए एक शब्द दिया गया है, मिल्या दिया गया है। यहाँ पर मिल्या शब्द जो आपका है, मिल्या, ये संबंधित है किसके लिए, तो ये संबंधित है दोस्तों, ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर है, ये स्थानांतरित कृषि जो आपका कृषि होती है, स्थानांतरणशील जो आपकी कृषि होती है, इसे बोलाता है मिल्या कहा जाता है। यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो जनजातियों के द्वारा ऐसी खेती की जाती है, काटो उगाओ और दूसरी जगह जाओ, है ना, वहाँ पर ऊपर वाली फसल को काट लेते हैं, बाद में जला देते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए इसे स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है लोकटक झील भारत के किस राज्य में है। बताइएगा कि लोकटक झील है ये भारत के किस राज्य में है, इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा। चलिए 14 नंबर लॉक किया जाए। देखिए 14 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सभी का सही होगा, यहाँ पर सी नंबर जो कि जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ पर आंसर बनेगा आपका क्या, सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है भाई, यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, राधे राधे भाई, राधे राधे, एक राष्ट्रीय उद्यान है केबुल नाम जाओ, क्या हो जाएगा, केबुल, केबुल, केबुल नाम जाओ है, केबुल नाम जाओ। दोस्तों ये राष्ट्रीय उद्यान ऐसा उद्यान है जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, अर्थात झील में क्या है, तैर रहा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है डाउन्स घास का मैदान कहाँ पर आपका है। डाउन्स घास के जो मैदान है निम्न में से कहाँ पर पाए जाते हैं। डाउन्स बताइएगा ये कहाँ मिलेंगे, तो डाउन की अगर बात करते हैं, डाउन में मैप में देखिए, डाउन में कौन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर आपका है सी हो जाएगा, डाउन्स जो आपके हैं वो आपके ऑस्ट्रेलिया में है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया। कह रहा है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन का प्रारंभ जो किया गया ये किस पंचवर्षीय योजना में किया गया। 16 नंबर लॉक किया जाए भाई। तो दोस्तों ये शुरू किया गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना में। याद रखिएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना मतलब भारतीय कृषि को जलवायु परिवर्तन के अनुसार अधिक लचीला बनाने के लिए ये योजना आपकी शुरू की गई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्न में से किसका स्थान लेने के लिए किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि नीति आयोग की स्थापना जो हुई वो किसका स्थान लिया, यहाँ पर देख सकते हैं योजना आयोग, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे डेट पूछे तो आपको
डेट भी याद रखना है, याद रखिएगा 1 जनवरी, क्या 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 से ये आपका आ गया था, नीति आयोग आ गया था। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना से संबंधित किन कथनों पर, यहाँ पर कौन सा कथन आपका असत्य दिया गया, 18 नंबर में कौन सा कथन असत्य दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि यहाँ पर जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इनमें से कौन असत्य है। देख सकते हैं कोई कुटिल तो नहीं है, नहीं है, कुट नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट देना है। कह रहा है इसका प्रारंभ 25 दिसंबर 2014 को किया गया, इसमें 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं को लक्षित किया गया था, यह कौशल विकास से संबंधित है। यहाँ पर दिया ग्रामीण विद्युतीकरण, तो ऑप्शन आपका डी नंबर गलत दिया है, ये ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित नहीं था दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया, ये किसे कौशल संवर्धन से था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कृषि उत्पाद में होने वाली अप्रत्याशित वृद्धि के लिए हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रत्याशित किया गया। मतलब आपसे पूछा गया है कि जो हरित क्रांति शब्द आया है ये किसने दिया है, 19 नंबर लॉक किया जाए जल्दी से। और 19 को ऑप्शन देखें, जवाब आने शुरू हो गए लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, और यही गलती आपकी होती है कि आप एग्जाम में बैठते तो हैं लेकिन आपके अंदर अधूरी जानकारी होती है, जल्दीबाजी में गलती होती है। यहाँ पर दिया है क्रांति शब्द, क्या हरित क्रांति शब्द दिया है, शब्द दिया है, तो शब्द दिया है तो आपको लगाना है विलियम गॉड, क्या लगाना है, विलियम गॉड लगाना है, याद रखिएगा। अगर पूछता विश्व में, क्या पूछता विश्व में हरित क्रांति, तब आप बताते नॉर्मन बोरलॉग। अगर पूछता भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता, तब आप बताते स्वामीनाथन बताते। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है कि बैंकिंग क्षेत्र में लोकपाल की योजना कब प्रारंभ हुई थी। यहां पर जवाब दीजिए, इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा। आप लोगों ने वीडियो को लाइक से नहीं किया है ना, पढ़ने में तो आनंद पूरी तरीके से आता है, आप भी सोचते हैं कि हम अपने टारगेट को पहुंच जाएं, लेकिन अगर आपके साथ हम मेहनत कर रहे हैं, उतना ही मेहनत कर रहे हैं जितना आप लोग कर रहे हैं, तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि हम उतना ही सपोर्ट करें जितना सर हमारे साथ कर रहे हैं। चाहे तो आप किसी का कोर्स लेकर देखेंगे तो आपको पैसे भी पेड करने पड़ेंगे, लेकिन जितना हम आपको पढ़ा देते हैं शायद आपको पेड कोर्स में भी इतना कोई नहीं पढ़ाएगा, इसकी गारंटी हमारी है। ठीक है ना? तो लगातार भैया आप लोग भी सपोर्ट करिए, तो हमें भी अच्छा लगता है कि नहीं आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं और हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि बैंकिंग क्षेत्र में लोकपाल की योजना कब प्रारंभ हुई, 20 नंबर में, तो 20 को ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर 1995 ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्या था कि बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहकों की जो शिकायतें हैं उनको सुनने, उनका समाधान करने के लिए ये बैंकिंग लोकपाल योजना लाई गई थी 1995 में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से कौन से भाग में विभाजन किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर 21 नंबर में, तो दोस्तों याद रखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये समाजवादी हैं। क्या है? ये समाजवादी है, याद रखिए, समाजवादी यहाँ पर याद रखिए, और आपका गांधीवादी है। ठीक है, समाजवादी, गांधीवादी, और क्या दिया गया है यहाँ पर, बुद्धिजीवी दिया गया है। मतलब 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, इसमें सभी हो सकता है भाई। यहाँ पर देखा जाए नीति निर्देशक तत्व में, यहाँ पर जो आपका सही होगा तीनों हो जाएगा, गांधीवादी है, उदार बुद्धिजीवी भी है। मतलब ऑप्शन इसका डी आप लोगों को लॉक करना है, यहाँ पर डी कर लीजिएगा, पूरी तरीके से आंसर बनेगा आपका डी नंबर। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए गांधी जी इसलिए क्योंकि जो आपका ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में विकेंद्रीकरण, ये आपका गांधी जी का ही एक ना एक प्रयास रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारतीय संसद के कुल कितने अंग हैं। बताइएगा भारतीय संसद के कुल कितने अंग हैं, आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों अंग की बात किया है तो ऑप्शन क्या बनेगा, 1 2 3, क्या बनेगा यहाँ पर 3 बताइएगा। 3 बताएंगे कौन, सबसे पहले आपका राष्ट्रपति आप बताएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति, यहाँ पर लोकसभा, फिर आपके राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा बिना राष्ट्रपति के अधूरी है, याद रखिएगा। ठीक है ना? तो इस कारण से ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। जो राष्ट्रपति होता है राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करता है 23 नंबर में, तो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर 12 सदस्यों को। कितने, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है ये किसके द्वारा कराया जाता है। चलिए बताइएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किसके द्वारा कराया जाता है। 24 नंबर लॉक किया जाए भाई। यहाँ पर 24 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए संसद के सदस्यों द्वारा, संसद के सदस्यों, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा ही केवल भाग लेते हैं, याद रखिएगा। लोकसभा, राज्यसभा सिर्फ भाग लेते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति की बात नहीं किया है, क्योंकि राष्ट्रपति का अगर चुनाव होता है तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के लोग भाग लेते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीट आवंटित होती है। तो भैया आप बताइएगा कि लोकसभा में राज्यों की जो सीटें होती हैं ये आधारित होती हैं वहां की जनसंख्या पर होती है। मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर। दोस्तों वर्तमान में ये जो जनसंख्या पर आधारित है ये 1971 में
जो किया गया था उसी के अनुसार अभी तक चल रहा है, ठीक है ना, अभी तक इसी के अनुसार चल रहा है 1971 से, और ये आपका 2026 तक यथावत रहेगा। 2026 के बाद दोस्तों क्या परिवर्तन होगा? सबसे पहले परिवर्तन होगा कि एंग्लो इंडियन जो आपके हैं वो समाप्त कर दिए जाएंगे, है ना। लेकिन अभी भी एक विधेयक पारित हो गया है कि एंग्लो इंडियन को समाप्त किया जाए, लेकिन 2026 तक यथावत सीटें जो आपकी हैं तब तक आपके बने रहेंगे, इसके बाद खत्म हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से लक्ष्य किसका मात्रक है? दोस्तों ये बताइएगा, लक्ष्य जो है ये मात्रक है, ये किसका मात्रक है 26 नंबर में? तो ऑप्शन बनेगा ये आपका प्रदीप्त घनत्व का। क्या हो जाएगा? लक्ष्य जो होता है प्रदीप्त घनत्व का होता है। वहीं पर अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ज्योति फ्लक्स का क्या होता है, तो दोस्तों ज्योति फ्लक्स का होता है ल्यूमेन। क्या होता है? याद रखिएगा, ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन होता है ज्योति फ्लक्स का, तो इसको भी आप लोगों को याद रख लेना है, ठीक है ना। और यहाँ पर तरंग दैर्घ्य का होता है एंगस्ट्राम, तरंग दैर्घ्य का होता है एंगस्ट्राम होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? ये क्वेश्चन आपका ऐसा है कि हमेशा आपके एग्जाम को वाट लगाता है और हमेशा पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पर 27 नंबर का ऑप्शन बनेगा डी नंबर 746 वाट। क्या? 746 वाट इसका आंसर है, राइट बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि चट्टान की आयु ज्ञात की जाती है। दोस्तों कोई भी चट्टान है उसकी अगर आयु ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो चट्टान की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम 235 का प्रयोग होता है। किसका? यूरेनियम 235 का प्रयोग होता है। याद रखिए, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर एक पॉइंट देता है सोडियम 24 क्या होता है? सोडियम 24, ये सोडियम जो 24 है इसके माध्यम से रक्त का जो थक्का होता है, रक्त का थक्का, याद रखिए रक्त का जो थक्का होता है उसके पता लगाने में इसका किया जाता है। वहीं पर कोबाल्ट जो 60 है ये कैंसर से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? कैंसर को नियंत्रित किया जाता है कोबाल्ट 60 से। वहीं पर जो आर्सेनिक जो आपका 74 है, आर्सेनिक 74 का ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है, ट्यूमर का पता। और यहां से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो चारों ऑप्शन को नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है रक्त परिसंचरण की जो खोज किया था वो किसने किया था? बताइएगा, रक्त परिसंचरण दोस्तों 29 नंबर में, तो दोस्तों यहां पर आंसर भी हो जाएगा, यहां पर विलियम हार्वे ने दोस्तों रक्त परिसंचरण की खोज किया था। कब किया था? तो 1628 में किया था, याद रखिएगा, है ना। और यहां पर जो आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे अगला क्वेश्चन यहां पर कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा गया है, 30 नंबर लॉक किया जाए। सभी को मालूम होना चाहिए, विटामिन से एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेराल। क्या होता है? टोकोफेराल होता है, मतलब इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी वाला राइट हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछे विटामिन डी कैल्सीफेराल, ये बात रखिए, विटामिन डी कैल्सीफेराल होता है, कैल्सीफेराल विटामिन डी होता है। वहीं पर जो आपका फ्लिक्टोनियन होता है वो विटामिन के होता है ना। और आप देखेंगे रेटिनाल होता है, विटामिन ए होता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्यायवाची नहीं है? दूध का पर्यायवाची नहीं है, यहां पर जवाब देना है। दोस्तों दुग्ध का पर्यायवाची, देखो दूध का दुग्ध होता है, यहाँ पर पय होता है, गौरस भी होता है लेकिन अमीय नहीं होता है, अमी होता है आपके अमृत का होता है, मतलब ऑप्शन जिसका है डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सापेक्ष का सही विलोम शब्द क्या है? सापेक्ष का सही विलोम पूछा गया 32 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर सापेक्ष का विलोम होता है निरपेक्ष। क्या होता है? निरपेक्ष होता है, ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, निरपेक्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न में से बाल की खाल निकालना मोहरे का अर्थ में से क्या होता है? बाल की खाल निकालना मतलब क्या होता है? बहुत मीन मेख देखना, है ना। यहाँ पर जो आपका है बहुत मीन मेख देखना, ये इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, है ना। यहाँ पर जो आपका 34 नंबर है, तो 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब ऑप्शन बनेगा थोड़े दिन का सुख। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्न में से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग में है? यहाँ पर जो आप देना है स्त्रीलिंग में शब्द कौन है? कृपा बनी रहे, है ना। मित्र कैसा है, कार्य कैसा है, त्योहार कैसा है, लेकिन दोस्तों कृपा कैसी है? यहाँ पर दोस्तों याद रखिए आपका आंसर ए हो जाएगा, कृपा आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िएगा, यहाँ पर देखो हमने बताया है कि देखिए कि हम आपको मॉडल पेपर पढ़ाते सब कुछ हैं, लेकिन अगर आप बेहतर तैयारी करना है, आपको इधर उधर भगना नहीं है, आपको प्लेलिस्ट नहीं ढूंढना है, तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़िएगा। वहां पर आपको कंप्लीट आपको 2023 की तैयारी है, जहां पर आपको समान जागरूकता है, समसामयिकी है, हिंदी भी है, समान विज्ञान भी है, इतिहास है ना, यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री है, यहाँ पर पॉलिटी भी है, भूगोल भी है, अर्थव्यवस्था, ये कंप्लीट इसमें से क्या होगा? वन लाइनर भी होगा, थ्योरी भी होगी, है ना, और बेहतर तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे। तो ये आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करिएगा, देव जीके ट्रिक हमारा ऐप है,
है मात्र 99 रुपए में कोर्स आपको दिया गया है, तो उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। साथ में अगर आपको मॉडल पेपर सोल्व करना है, क्योंकि अभी तक आपको बता दें मॉडल पेपर मार्केट में अपडेट नहीं आए हैं, जो भी मॉडल पेपर आपके अभी तक आए हैं वो 2021 वाले उठाकर कॉपी चिपका दिए गए हैं, ना ही करंट अफेयर अपडेट हुआ है ना कुछ हुआ है। तो आप लोग अगर मॉडल पेपर लेने जा रहे हैं तो आप लोग हमारे ऐप में जाइएगा, 25 मॉडल पेपर आपको दिए गए हैं, अपडेट दिया गया है, और इन मॉडल पेपर में आपको सब कुछ होगा, मैथ भी होगा, इंग्लिश भी होगा, रीजनिंग भी होगी, है ना, सब कुछ होगा, ग्राफ वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो आप लोग हमारे ऐप में जुड़िएगा, वहां पर देख सकते हैं कि आपके 25 मॉडल पेपर जो आपके हैं वो 75 रुपए में आपके रखे गए हैं, ठीक है ना, और सब कुछ इसमें है। और वहीं पर जो कंप्लीट कोर्स आपका है मात्र 99 में, और इसको आप लोग डाउनलोड भी करिएगा, ठीक है, इसको आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं, बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इतना हमसे कह सकते हैं जितना हो सकता है वो हम आपको कर रहे हैं। अदर आपके देखिए क्लास में आपको मॉडल पेपर वगैरह आपको डेली दे ही रहे हैं, ठीक है ना, तो ऐप को डाउनलोड करके अपना ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 37 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर भारत का पहला शहर बन गया है। दोस्तों 37 नंबर आपसे पूछा गया है, और ये क्वेश्चन 2022 का है दोस्तों, ये यूपी का करंट अफेयर है, इसलिए आपको लिया गया है। यहां पर दोस्तों आपका जो आंसर है राइट इनमें से क्या हो जाएगा, कमेंट करें जल्दी से, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर याद रखिए आपका आंसर सी हो जाएगा वाराणसी, नोट करिएगा, यहां पर वाराणसी दोस्तों ये आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, ये भारत का पहला शहर बना है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला इनमें से कौन बन गया है। तो दोस्तों 100% घरों को कवर करने वाला ये भारत का पहला जिला है ना, ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का जो जिला है सांबा, यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पर सांबा हो जाएगा, जो कि आपके जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। यहां पर आगे आते हैं, अगला देखो दिया गया है क्या, कह रहा है हाल ही में भारत के किस राज्य ने अपना पहला साइंटिफिक बर्ड एटलस लॉन्च किया है, जो कि भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस है। दोस्तों याद रखिए एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस आपका है, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर जो आंसर है आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए कमेंट करें जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। वेरी गुड, यहां पर देखिए आपका जो आंसर है यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर डी हो जाएगा, याद रखिए केरल, क्या हो जाएगा, केरल इसका जो आंसर है यहां पर राइट हो जाएगा, केरल हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा बुलई पुलिन क्या दिया गया है, कॉक्स बाजार भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है। ये दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा बुलई पुलिन जो कि कॉक्स बाजार है, ये भारत के किस पड़ोसी देश में है। तो दोस्तों ये है ऑप्शन ए नंबर है, ये आपके बांग्लादेश में है। कहां पर है, आपके बांग्लादेश में आपका है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न में से किस देश की मुद्रा यहां पर न्यूकी प्लाओ है। क्या न्यूकी प्लाओ ये किस देश की मुद्रा है, ये दोस्तों लाओस की है। याद रखिए इसका जो आंसर है वो आपका लाओस हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, लाओस हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा अगर आपसे पूछे मालदीव की क्या है तो क्या जवाब देंगे, बताइए, किसी को याद है। मालदीव की मुद्रा जो है वो क्या है, रुपया है, क्या है, रुपया है। वहीं पर थाईलैंड की क्या है, तो बाहत है, क्या है, बाहत है, याद रखिए। और बहरीन की क्या है, बहरीन की है दिनार। याद रखिए सबसे महंगी मुद्रा आपकी दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, दिनार आपकी बहरीन की है, तो ये आपको जरूर याद रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्लास ऊपर से जा रहा है सर, तो अगर ये क्लास ऊपर से जा रही है तो फिर आप निकल लीजिएगा, है ना, इतने अच्छे क्वेश्चन आपको बता रहे हैं और ये नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैथ कैसे समझ में आएगी, इंग्लिश कैसे समझ में आएगी, वो तो आसमान से निकलता हुआ चला जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। और हमारी लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आ रही है तो फिर ढूंढिएगा, अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं भाई। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे निम्न में से किस वर्ष जम्मू कश्मीर राज्य से लद्दाख को अलग करके केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई थी। दोस्तों 48 को ऑप्शन देना है, यहाँ पर आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 48 नंबर का जो ऑप्शन इनमें से क्या बनेगा। चलिए, क्लास में नहीं पढ़ते हैं, पीडीएफ चाहिए, है ना, क्लास में नहीं पढ़ेंगे, पीडीएफ पहले बोलेंगे, पीडीएफ बोलते रहे, ऐप में डाउनलोड कर लो जाके। दिक्कत होती है क्या, यूट्यूब में तो फ्री पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, तो यूट्यूब में वीडियो देख लीजिएगा, क्या दिक्कत है। पीडीएफ को हमारे ऐप से डाउनलोड करिएगा, यही पीडीएफ आपको मिल जाएगी, क्या दिक्कत है। 70 रुपया 75 रुपया खर्चा कर दीजिएगा, डेली का समस्या खत्म हो जाएगी, ठीक है। जब आपको यूट्यूब में फ्री क्लासेस दे रहे हैं तो आप पढ़िए ना, क्यों दिक्कत हो रही है। देखिए 48 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा भाई आपका 31 अक्टूबर 2019 बिल्कुल सही जवाब है, या 19 1 अक्टूबर 2019 भाई आपका जवाब सही है, सही है। यहाँ पर आंसर आपका बी वाला आपका राइट हो जाएगा, 2019 आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है भारतीय संविधान में
विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है? दोस्तों ये बताइएगा, भारतीय संविधान में विधान परिषद का सदस्य बनना है तो आयु कितनी होनी चाहिए? याद रखिए ऑप्शन डी 30 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 50 नंबर में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? विश्व जनसंख्या दिवस बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन बी नंबर है यहाँ पर जवाब हो जाएगा 11 जुलाई, मतलब ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा 11 जुलाई। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है? बताइएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो आपके कहां पर है? देखिए 51 नंबर में भैया ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपके लंदन में है। कहां पर है? लंदन में है, पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है बीबी का मकबरा कहां पर है? बताइएगा बीबी का मकबरा ये कहां पर है? बीबी का मकबरा दोस्तों ये कहां पर है? औरंगाबाद, बिल्कुल सही है, ये औरंगाबाद, जो कि ऑप्शन आपका ये नंबर हो जाएगा। औरंगाबाद कहां पर? महाराष्ट्र में, और इसका निर्माण आपके औरंगजेब ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? यहां पर जवाब देना है। कथकली की अगर बात करते हैं दोस्तों, कथकली है आपके केरल का है। कहां का है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में ओणम होता है, तमिलनाडु में जो आपका होता है जल्लीकट्टू, ठीक है, ओणम तो होता है केरल में, यहाँ पर तमिलनाडु में होता है जल्लीकट्टू, जो आपका युद्ध होता है, साणों वाला युद्ध होता है, वो आपकी तमिलनाडु में होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक इनमें से कौन हो जाएंगे? चलिए लाइफ डिवाइन यहाँ पर याद रखिए अरविंद घोष, पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिए ऑप्शन डी अरविंद घोष इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? दोस्तों ग्रैमी का आपने सुना भी होगा, यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका संगीत के क्षेत्र में है। ऑप्शन ए नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका आ गया है कि भारत सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है? यहाँ पर जवाब देना है। करंट अफेयर अपडेटेड आपकी होगी, यहाँ पर देख सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को नवरत्न का दर्जा दिया गया है, और ये दोस्तों आपका याद रखिए रेल विकास निगम लिमिटेड को याद रखिए इसे नवरत्न का दर्जा मिल गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पीएम मोदी ने भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास कहां पर किया है? दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर आपका बनेगा बी नंबर, आपकी केरल में। कहां पर है? आपके केरल में किया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अमेरिका के ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स क्या दिया है? ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 में CSR श्रेणी में किस भारतीय संस्था को यहाँ पर ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये आपका PGCIL। यहाँ पर याद रखिए PGCIL मतलब होता है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे नैसकॉम के चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? नैसकॉम में चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो नोट करिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिए अनंत माहेश्वरी, किसे? अनंत माहेश्वरी, इसका आंसर आपका सी बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम के वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर सचिन तेंदुलकर स्टैंड किया गया है? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका है शारजाह क्रिकेट स्टेडियम है ना, तो भैया इसका ये आपका कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात में है। ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 का आयोजन कर रहा है? दोस्तों याद रखिए अजय वॉरियर ये किसके साथ होता है? याद रखिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, आपकी यूनाइटेड किंगडम के साथ ये युद्ध अभ्यास होता है। एक क्वेश्चन युद्ध अभ्यास से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम किस प्रौद्योगिकी संस्था ने प्रारंभ किया है? साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम, दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा, याद रखिए IIT कानपुर ने। किसने? IIT कानपुर ने प्रारंभ किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्राचीन वास्तुकला माता नी पछड़ी को GI टैग मिला है? तो दोस्तों यहाँ पर बताइएगा माता नी पछाड़ी, यहाँ पर इसको GI टैग मिला है, ये प्राचीन वास्तुकला आपकी है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका बनेगा सी नंबर है, ये गुजरात की दोस्तों याद रखिएगा प्राचीन वास्तुकला है। यहाँ पर आंसर बनेगा आपका सी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, क्या हेरिटेज फेस्टिवल 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया है? हेरिटेज फेस्टिवल 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया है? यहाँ पर आंसर देना है। दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? हेरिटेज फेस्टिवल ये आपके है ऑप्शन ए गोवा में है। कहाँ पर है? गोवा, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, वहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है
कि 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। दोस्तों यहाँ पर 68वें नंबर का जो हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड है 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, गंगूबाई कठियावाड़ी। कई बार क्वेश्चन पढ़ाया गया है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ध्यान से आपको पढ़ना है। क्या ध्यान से पढ़ना है, जो हम आपको दे रहे हैं बस उसको ध्यान से आपको पढ़ना है, सब कुछ दिमाग में आपका फीड होता जाएगा। देखो दिया गया है भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना, आपके सिलेबस में दिया भी गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला है टिहरी बांध। दोस्तों याद रखिए टिहरी बांध किस नदी पर है, तो आप कहेंगे भागीरथी नदी पर है। और दोस्तों याद रखिए कहाँ पर है, तो आपके उत्तराखंड में है। यहाँ पर दिया गया है हीराकुंड बांध, ये किस पर है, आपके महानदी पर है। और ये किस राज्य में है, तो आपके उड़ीसा में है। ठीक है, अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध, ये कहाँ है, सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर है। और दोस्तों ये कहाँ पड़ता है, आपके गुजरात में है। अगला देखो दिया गया है फरक्का बांध परियोजना, ये हुगली नदी पर है और आपके कहाँ पर, तो आपके पश्चिम बंगाल में है। अगला है उरी बांध, आपसे पूछा गया है, उरी बांध आपकी झेलम नदी पर है और आपके जम्मू कश्मीर में है। अगला दिया है दुलहस्ती बांध परियोजना। दोस्तों दुलहस्ती बांध परियोजना ये आपकी चिनाव नदी है, जो कि बहुत बार पूछा गया है ना, कहाँ पर है, आपके जम्मू कश्मीर में है। अगला है सलाल परियोजना ये आपकी कहाँ पर है, तो आपकी चिनाव नदी पर है और आपके कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। अगला आपसे दिया गया है कि बगलिहार बांध परियोजना ये चिनाव नदी पर है और ये कहाँ पर है, आपके जम्मू कश्मीर में है। अगला है रणजीत सागर बांध, है ना, जिसे थीन बांध भी कहते हैं, ये कहाँ पर है, आपके रावी नदी पर है और याद रखिए जम्मू कश्मीर और पंजाब में ये आपका इसका विस्तार है। अगला दिया है भाखड़ा नागल बांध, और भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है, तो आपकी सतलुज नदी पर है। ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब आपका इसका हो जाएगा। कहाँ पर आपका लोकेशन है, तो आपके हिमाचल प्रदेश और पंजाब हो जाएगा। अगला है पोंग बांध। तो दोस्तों पोंग बांध ये आपका क्या है, तो आपके ब्यास नदी, पोंग बांध किस नदी पर है, तो याद रखिए ब्यास नदी पर है और ये लाभ लेता है आपका हिमाचल प्रदेश, किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश है। नापता झाकरी बांध ये आपकी सतलुज नदी पर है और दोस्तों याद रखिए हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। धौली गंगा बांध ये धौली गंगा नदी पर है, उत्तराखंड में। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो कि जिसे राजघाट बांध कहते हैं, यूपी जीके में आपने पढ़ा है, ये आपकी किसमें है, तो आपकी बेतवा नदी पर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। अगला है माता टीला बांध, और माता टीला बांध दोस्तों याद रखिए बेतवा नदी पर है और ये कहां पर, आपके उत्तर प्रदेश में है। मैथन बांध आपके कहां है, बराकर नदी पर है और ये कहां पर है, झारखंड में है। यहाँ पर तिलैया बांध दोस्तों, तिलैया बांध ये बराकर नदी पर है और ये कहां पे है, झारखंड में है। यहाँ पर दिया है पंचेत बांध, ये आपके दामोदर नदी पर है और ये आपके कहां पर है, झारखंड में है। अगला है मयूराक्षी बांध परियोजना। दोस्तों मयूराक्षी बांध परियोजना ये मयूराक्षी नदी पर है, जो कि आपके पश्चिम बंगाल में है। अगला है कि बीसलपुर बांध ये बनास नदी पर है, राजस्थान में है। यहाँ पर देखिए लगभग आपने कभी न कभी पढ़ा जरूर होगा, आज आपका बेहतर रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर देखो माही बजाज सागर ये माही नदी पर है, राजस्थान में। राणा प्रताप सागर बांध ये चंबल नदी पर है, आपके राजस्थान में। जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर है, राजस्थान हो जाएगा। गांधी सागर जो आपका है दोस्तों ये चंबल नदी पर है, लेकिन है आपके कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है। अदर आपके राजस्थान में है, लेकिन जो गांधी सागर है ये आपके मध्य प्रदेश में है। अगला है इंदिरा सागर बांध ये आपके नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। ओंकारेश्वर बांध परियोजना नर्मदा नदी पर है और आपके मध्य प्रदेश में है। अगला दिया है उकई बांध, ये दोस्तों उकई बांध कई बार पूछा गया है, ये आपके तापी नदी पर है और कहां पर है, गुजरात में है। अगला है कार का पारा, क्या दिया है, काकरा पार जो बांध है ये कहां पर है, तापी नदी पर है और आपके कहां पर है, गुजरात में है। कोयना बांध दोस्तों ये कोयना नदी पर है, आपके महाराष्ट्र में है। अगला दिया है कृष्णा राजा सागर बांध, क्या दिया है, कृष्णा राजा सागर ये कावेरी नदी पर है और आपके कर्नाटक में। आप कृष्णा नदी मत लगा दीजिएगा, इसको नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है शिव समुद्रम बांध कावेरी, देखिए शिव समुद्रा बांध दिया गया है, शिव समुद्रम बांध ये कावेरी नदी पर है और आपके कर्नाटक में है। अलमाटी बांध ये आपके कृष्णा नदी पर है, आपके कर्नाटक में है। तुंगभद्रा बांध ये आपके तुंगभद्रा नदी पर है, आपके कर्नाटक में है। ठीक है, अगला है नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर है और आपके तेलंगाना राज्य में है। अगला दिया गया है कह रहा है पोचमपाद ये बांध आपका है, जिसे श्री राम सागर प्रोजेक्ट भी कहते हैं, ये गोदावरी नदी पर है और आपके तेलंगाना पर आपकी है। अगला है श्री सैलम बांध, श्री सैलम बांध एक कृष्ण नदी पर है और आपके कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। अगला है यहाँ पर इदुक्की बांध, और इदुक्की बांध कहां पर है, तो आपके पेरियार नदी पर है और ये कहां पर आपके हैं, तो आपके केरल में है। मेंटूर बांध दोस्तों याद रखिए, मेंटूर बांध कहां पर है, तो आपकी कावेरी नदी पर है और ये कहां पर है, तो आपके तमिलनाडु पर है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो बांध आपके दिए गए थे सिलेबस में, है ना, हम डेली हर एक मॉडल पेपर में, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दें, जो भी हमारा मॉडल पेपर होता है, हर एक मॉडल पेपर में हम आपको ऐसे पॉइंट आपको ले
लेते हैं, जिनसे क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ना ना पड़े। ये नहीं कि अभी हमको ये छूट गया है, वो छूट गया है, हम स्टैटिक जीके या जो भी आपका होता है उसको हम आपको मॉडल पेपर के लास्ट में जरूर ऐड करते हैं, जिससे आपकी बेहतर रिवीजन हो पाए। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।